अगली सबसे बड़ी खबर की ओर। जेएमएम विधायक सीता सोरेन का बड़ा आरोप, चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली गए थे जेएमएम के कई विधायक, पार्टी उन पर क्यों नहीं करती कार्रवाई। बीजेपी के साथ अपने संबंधों को सीता सोरेन ने नकारा है। जिन विधायकों ने लिखित तौर पर मेरे खिलाफ शिकायत की है, पार्टी उस लेटर को सार्वजनिक करे, ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई है मेरे खिलाफ, ऐसा कहा है सीता सोरेन ने। प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है सीता सोरेन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, शीर्ष नेतृत्व, जेएमएम के शीर्ष नेतृत्व यानी मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो आला कमान है जेएमएम के, उन तक कई झारखंड के जेएमएम के विधायकों ने सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ शिकायतें दर्ज की हैं। आपको बताएं, ट्रेड्स होर्डिंग मामले में सीता सोरेन जेल भी जा चुकी हैं और लोबिन हेम्ब्रम जिस तरीके से 1932 के खतियान को लेकर सरकार से अपना इतर यानी अलग रुख किए हुए हैं, अलग आंदोलन की बात कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जेएमएम परेशानी में पड़ती दिख रही है। तो सीता सोरेन राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे और सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम इस वक्त दोनों ही अब जेएमएम सरकार या यूं कहें कि जेएमएम के विधायकों के टारगेट पर हैं। लोबिन हेम्ब्रम, सीता सोरेन की शिकायत दर्ज की गई है जेएमएम के शीर्ष नेतृत्व के पास, जिसमें शिबू सोरेन तक ये शिकायत पहुंची है और आगे की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है तमाम विधायकों द्वारा। कई विधायकों ने सीता सोरेन और इसके साथ साथ लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ शिकायत दर्ज की। आपको बताएं, सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम लगातार सत्ता पक्ष के इतर अपनी अलग बयानबाजी कर रहे थे और जिससे सरकार भी सख्ते में आ रही थी। पिछले साल जून जुलाई के महीने में सरकार को अस्थिर करने के प्रयास के चलते प्रशासनिक कार्रवाई हुई थी, जिसमें कई लोगों को जेल का मुंह भी देखना पड़ा था। लेकिन अब सरकार के अंदर से ही ये बातें सामने आ रही है कि सरकार के अंदर से ही दो विधायक सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम सरकार को गिराने के पक्ष में हैं। ऐसी शिकायतें खुद शिबू सोरेन तक पहुंची हैं। और मजदूर वर्ग, शोषित वर्ग सबका विकास होने सके। लेकिन आज एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद झारखंड अलग राज्य बना और आज 21 साल होने के बाद भी हमारे यहाँ की जनता उपेक्षित ही है। जिस तरह से देखा जा रहा है, जल जंगल जमीन की लड़ाई उन लोगों ने लड़ी और हमारे जो कि पार्टी, हमारे पार्टी के जितने भी विधायकगण सभी भाषण में यही कहते हैं कि जल जंगल जमीन की रक्षा किया जाएगा। लेकिन अब जब बारी आती है तो सब चुप रहते हैं। हम आप सबको यही कहना चाह रहे हैं, कथनी और करनी में क्या अंतर हो गई आज के डेट में। जो हम कहते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करने के समय जब आता है तो हम पीछे क्यों हो जाते हैं। मेरे संज्ञान में भी एक मुद्दा आई जो कि क्षेत्र भ्रमण के टाइम में हमको मिला। कई वर्षों से सीसीएल वन भूमि को अतिक्रमण करके रखे हैं और वहां पर आज का डेट में ट्रांसपोर्ट की कंपनी बीएलए और आरपीटीसी एक मनमानी तरीके से जो वहां पर स्थानीय लोग हैं, पिछली जो कंपनी है उन लोगों को काम दिए थे, आज का डेट में सबको निकाल दिया गया और वहाँ के स्थानीय लोग जो है कि धूल की सांस ले रहे हैं। कोयला का जो डस्ट उड़ता है उसके बीच में वो लोग रह रहे हैं और उन सबको काम नहीं दिया गया। हमने सीएम के सामने भी बात रखी, कई ऐसे क्वेश्चन ध्यान आकर्षण के माध्यम से भी आए, तारांकित के माध्यम से भी आए, लेकिन एक भी सही जवाब नहीं मिला। जब हम कह रहे कि पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए तो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जो कि आने वाले दिनों में हमारे वन भूमि अभी खतरे में है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश,
पिछले साल जून जुलाई के महीने में यह खबर आई कि सरकार को अस्थिर करने के प्रयास के चलते लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन इस बार यह खबरें सामने आ रही है कि खुद सत्ता पक्ष के ही विधायक सरकार को गिराने की मंशा रख रहे हैं। ऐसी शिकायतें शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची है, जिसमें प्रबल नाम जो है वो सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम का आ रहा है। क्या है पूरा मामला, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए आज के अखबार को अगर आप देखें तो अखबार की सुर्खियों में है ये कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 विधायकों ने लिखित तौर पर पार्टी सुप्रीमो और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के समक्ष इस बात की शिकायत की है कि पार्टी के जो वरिष्ठ विधायक है लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन, जो कि जामा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं जी, उन्होंने सरकार गिराने की साजिश रची है। बीजेपी के इशारे पर वो काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो बातें आई है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर से ही उठी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों ने इस मसले पर खुद पार्टी सुप्रीमो का ध्यान आकृष्ट कराया है, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट कराया है और बाकायदा लिखित तौर पर ये बातें कही गई है। हालांकि पार्टी से जब हमारी बातचीत हो रही थी तब उन्होंने पार्टी के जो महासचिव हैं उनके तरफ से ये कहा गया कि लिखित शिकायत आई है कि नहीं आई है, पार्टी को इसकी जानकारी नहीं है जी। खुद अभी सीता सोरेन राजभवन आई हुई थी राज्यपाल से मिलने के लिए और जब राज्यपाल से मिलकर वो जब बाहर निकली तो उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर कोई लिखित शिकायतें विधायकों की तरफ से आई है, पार्टी को दी गई है तो पार्टी को उन शिकायतों को सार्वजनिक करना चाहिए, उसमें ये दिखाना चाहिए कि किस विधायक का हस्ताक्षर उसमें है या नहीं है। तो ये उनकी अपनी बात है और उन्होंने अपनी बात को प्रमुखता से रखने की कोशिश भी की है। आपको भी मालूम होगा कि इससे पहले भी इस तरह की कोशिशें झारखंड में हो चुकी है। कांग्रेस के विधायकों को भी टारगेट किया गया था। खुद बेरमो से जो कांग्रेस के विधायक हैं अनूप सिंह, वो सामने आए थे और उन्होंने लिखित तौर पर इसकी शिकायत पुलिस के समक्ष की भी थी। एफआईआर भी दर्ज किया गया था और जिसके बाद 3-4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद की अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो घाटशिला से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं रामदास सोरेन, उन्होंने भी इस बात की शिकायत की थी कि पार्टी के जो पूर्व कोषाध्यक्ष थे रवि केजरीवाल, उन्होंने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की थी, उनको प्रलोभन दिया था। ये कहा था कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में आ जाइए, आपको मंत्री पद का ऑफर दिया जाएगा। तो उन्होंने इसकी लिखित शिकायत जो है एफआईआर दर्ज कराया था जगन्नाथपुर थाने में। तो ये कोई पहला मौका नहीं है, लेकिन इस बार यह मौका इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि पार्टी के अंदर से ही ये चीजें निकल रही है और पार्टी के ही विधायक अपने ही विधायक पर इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि वो सरकार गिराने की साजिश में शामिल है। आपको भी पता है कि खुद मुख्यमंत्री सदन में बजट सत्र के दौरान इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि कुछ ताकतें एक बार फिर इस सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं मामला गंभीर है, मामला संगीन है और अब पार्टी जो है इन चीज़ों को देख रही है, पार्टी के संज्ञान में है। हालांकि सीता सोरेन का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर शिकायतें आई हैं, अगर विधायकों ने लिखित तौर पर शिकायत पार्टी सुप्रीमो या पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के समक्ष रखा है तो उन शिकायत को पार्टी को सार्वजनिक करना चाहिए, मीडिया के समक्ष लाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि किन विधायकों ने शिकायत की है। दूसरी जो एक बात अभी बातचीत में निकल कर आई है सीता सोरेन के तरफ से, उन्होंने एक दावा किया है, एक तरीके से आप कह लें कि आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले चार्टर्ड प्लेन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक दिल्ली गए थे। हालांकि वो कौन विधायक गए थे, कब गए थे, इसका उन्होंने खुलासा नहीं किया है। मीडिया पर उन्होंने छोड़ दिया है कि मीडिया पता करे कि ये कौन विधायक थे, लेकिन उनका दावा है, उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ विधायक चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली गए थे और पार्टी को चाहिए कि पहले उन लोगों पर कार्रवाई करे। तो कहीं ना कहीं अब एक नया मोड़, एक नई बात यहां से निकल कर आ रही है। आकाश, इन पर तो आरोप लग ही रहा है और आरोप के बाद अब ये दूसरे विधायकों पर भी आरोप लगा रही हैं, यह कहते हुए कि सिर्फ मैं ही नहीं, अगर आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं तो सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे अलावा भी कई विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, जो दिल्ली जाते हैं, चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं, दिल्ली के बड़े नेताओं में, बीजेपी के बड़े नेताओं से वहां उनकी मुलाकात होती है। तो कई सारे आयाम जो है धीरे धीरे करके खुल रहे हैं। कहीं ना कहीं पार्टी के लिए ये गंभीर मसला हो जाता है जब पार्टी के अंदर से ही ये चीज़ें निकल कर आती हों। हालांकि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रांची में मौजूद नहीं है, पार्टी सुप्रीमो मौजूद नहीं है। पार्टी के जो पूर्व के केंद्रीय महासचिव हैं उनका जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि पार्टी के जब कार्यकारी अध्यक्ष और जो पार्टी सुप्रीमो आएंगे तो उनके समक्ष इन चीज़ों को रखा जाएगा और फिर पार्टी का क्या डायरेक्शन आता है उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो देखना होगा आकाश की अब डेवलपमेंट क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में एक सनसनी ज़रूर फैली है और अब जिस तरीके का आरोप सीता सोरेन लगा रही है कि
झारखंड मुक्ति मोर्चा के दूसरे विधायक भी दिल्ली गए थे, चार्टर्ड प्लेन से गए थे, बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, लिहाजा पार्टी को पहले उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, फिर हम तक आना चाहिए। राकेश, ये जो आरोप प्रत्यारोप का खेल खुद जेएमएम के अंदर चल रहा है, ये कहना कितनी जल्दबाजी होगी कि पार्टी टूट के कगार पे है, क्योंकि बड़ा ओहदा रखती हैं सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम बड़े कद्दावर नेता हैं जेएमएम के। अगर सीता सोरेन ये बातें कर रही हैं कि जेएमएम के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के कांटेक्ट में हैं, और अगर वे यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक अगर ये कह रहे हैं कि खुद सीता सोरेन ही भारतीय जनता पार्टी के कांटेक्ट में, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के खेल में कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी बिल्कुल टूट के कगार पे आ गई? ये कहना जल्दबाजी होगा क्या राकेश? नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी होगी। देखिए, पार्टी कहीं से टूट के कगार पे नहीं है, और जिस तरीके के दावे पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं कि पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, विधायक अपनी बात रखते हैं, मुख्यमंत्री के समक्ष रखते हैं, पार्टी सुप्रीमो के समक्ष रखते हैं, और अगर किन्हीं विधायकों का कोई पर्सनल ग्रीवांसेज है, अगर उनको लगता है कि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं या उनकी बात नहीं मानी जा रही है, तो वो खुलकर अपनी बात पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के सामने रख सकते हैं। तो पार्टी की तरफ से अपने दावे किए जा रहे हैं कि एकजुटता है, न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा में बल्कि गठबंधन दल के दूसरे जो दलों के जो विधायक हैं उनके अंदर भी पूरी एकजुटता है। अब ये एकजुटता, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, एक दूसरे पर ही एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं इसे इस तरीके से जरूर देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में थोड़ा कमजोर जरूर झारखंड मुक्ति मोर्चा होगा, अगर इस पर विराम नहीं लगता है तो। क्योंकि अगर आप आरोप एक दूसरे पर लगाते हैं तो ये पार्टी की सेहत के लिए, सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीता सोरेन लगातार अपने इस आरोप को खारिज कर रही हैं। वे बता रही हैं कि जेएमएम के ही कई विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कांटेक्ट में हैं, और इसके साथ साथ लोबिन हेम्ब्रम कद्दावर नेता माने जाते हैं, जेएमएम के बोरियो से विधायक हैं और शीर्षस्थ नेताओं में से एक माने जाते हैं जेएमएम के। लेकिन उनकी भी शिकायत जेएमएम के शीर्षस्थ और शीर्ष नेतृत्व यानी कि शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंची है। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है इन दोनों के खिलाफ, या फिर आगे क्या कुछ रणनीति बनती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।